सत्संग यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, नारी वंदनीय है, पूजनीय है। नारी का अपमान करना साक्षात भगवान का तिरस्कार करना है। दुर्योधन ने उस अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जंघा ठोकी थी तो उसकी जंघा तोड़ी गई। दुशासन ने छाती ठोकी थी तो उसकी छाती फोड़ी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध करवाया। भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंधकर एक स्त्री का अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया तो असंख्य तीरों में बींधकर अपने पूरे कुल को एक एक कर मरते हुए भी देखा। भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखना नहीं चाहता, पर भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते देखते रहे। जब तक सब देख नहीं लिया तब तक मर भी नहीं सके। यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह, तो 100 पुत्रों के शव को कंधा देने का दंड उन्हें मिला। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सका। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला दोस्तों, दंड पांडवों को भी मिला। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, सो उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। अर्जुन यदि चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे, तो कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है, अपने ही हाथों अपने अभिभावकों भाइयों की हत्या करने की ग्लानि से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे? कभी नहीं। वे जीवन भर तड़पे होंगे। यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला। नरोवा कुंजरोवा, क्योंकि हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था, और जब अश्वत्थामा हतोहत ऐसी घोषणा की गई कि अश्वत्थामा मारा गया तो द्रोणाचार्य ने पूछा, नरोवा कुंजरोवा, हाथी या मनुष्य? इतने में शंख फूंक दिया गया और वे सुन नहीं पाए और मूर्छित हो गए, और उसी अवस्था में द्रोणाचार्य को मार दिया गया। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा? दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था स्वयं बलराम जी ने। एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने ही उनके प्रिय दुर्योधन का वध कर दिया गया। वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। उस युग में 2 योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे, कृष्ण भगवान और बर्बरीक। पर कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने तक से इनकार कर दिया था, और बर्बरीक को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया गया। लोग पूछते हैं कि बर्बरीक का वध क्यों हुआ? यदि बर्बरीक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिल पाता, उन्हें सजा नहीं दी पाती। कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। कृष्ण कृष्णा के अपराधियों को दंड दिलाने के लिए उतरे थे। कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडन किया है, पर आप जानकर आश्चर्य करोगे, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना हो,
कितना भी बड़ा दानी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा शूरवीर क्यों ना हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। द्रौपदी के अपमान में किए गए सहयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि वह दानी योद्धा जितना भी बड़ा होगा, कर्ण की टक्कर का कोई नहीं है, ऐसा महिमा मंडन हमने सुना है। पर वो सब इस अपराध के आगे देखा जाए तो जीरो है, शून्य है। यही कारण है कि उसका भी वध कर दिया गया और वह धर्म के कारण ही लड़ाई थी। स्त्री कोई वस्तु नहीं है दोस्तों कि उसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों को बाल से पकड़कर घसीटा गया था। एक देवकी के बाल पकड़े कंस ने और दूसरा द्रौपदी के बाल पकड़े थे दुशासन ने। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं दोनों अपराधियों को समूल नष्ट कर दिया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले वह अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो। इसीलिए दोस्तों, अबला, नारी का दूसरा नाम अबला है, उसे अबला मत समझो। जब वो अपने पे उतर आती है तो संसार त्राही त्राही करने लग जाता है। दोस्तों, सत्संग इस चैनल के अंदर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि संतों के समागम से ही, भगवत वाणी से ही हमें पता चलता है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या करनीय है, क्या न करनीय है। वस्तु स्थिति का भान यदि कोई दिलाता है तो वो सत्संग दिलाता है। सत्संग के माध्यम से ही हम जान पाते हैं कि नारी पूजनीय है, वंदनीय है। उसका कभी भी अपमान और तिरस्कार मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद।